हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7, ठीक है बेटा। और जो चैप्टर बेटा ये हमारे पास है फ्रैक्शंस। शाबाश। तो ऑलरेडी हमने बेटा 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए, तो जिसने नहीं देखे वो तो देखना उनको, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम वीडियो को स्टार्ट से लेके आने तक पूरा देखना है। और जो चीज़ हम पढ़ा मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ें नोट डाउन करनी है, कॉपी अपने पास रखना, कोई नोटबुक, फिर इन चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन, ठीक है बेटा। शाबाश। अब जैसे हमारे पास बेटा इस तरीके से किया, इसका जो 7.1 है, अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस हमारे पास, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कुछ, अगर मैं एक ऐसे स्क्वायर बड़ा बनाता हूं, फिर इसको मैं 4 स्मॉल स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड करता हूं, फिर अगर मैं लिखूं ऐसे, सपोज इस पार्ट को मैं कलर करूं, इस एक पार्ट को मैं कलर करूं, ठीक है बेटा। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि बताओ जिस पार्ट को हमने यहाँ पे कलर किया है तो उसकी फ्रैक्शन क्या आएगी। देखो बेटा, हमेशा क्या देखना, पहली बात तो ये जो ये पार्ट्स होने चाहिए इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है बेटा। टोटल ये जो पूरा है हमारे पास, ये कितने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड है, 4, तो इसको लिखोगे ऐसे, ठीक है बेटा। यहां पे लिखोगे टोटल। अब कलर कितने पार्ट्स में, 1, तो जो कलर्ड पार्ट है इसका बेटा वो बनेगा 1/4, 1/4 ऑफ दिस टोटल हमारे पास। अब अगर जैसे मैं बताऊंगा कि जो फिर बाकी मतलब कलरलेस है उनकी फ्रैक्शन क्या आएगी, तो फिर से वही टोटल कितने हमारे पास 4, तो जिनको कलर नहीं किया वो कितने 3, तो उनका फ्रैक्शन बनेगा 3/4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज सीधे स्टार्ट, ठीक है बेटा। हमारी एक्सरसाइज इसी चीज पे है, तो शाबाश आ जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास 7.1 का, ये लुक एट द नंबर वॉल, इट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसको हमें कंप्लीट कराना है। जैसे इसने लिखा है पहले इस तरीके से, यहां पे इसने लिखा है इसको 1, फिर इसने क्या इस तरीके से इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 और ये भी बनेगा 1/2 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर इस तरीके से, अब देखो ये इसी को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, तो टोटल कितना 1 2, तो एक पार्ट का बचेगा 1/2 हमारे पास। फिर इसी को क्या कर रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 हमारे पास। फिर इसको फर्दर कर रहा है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, तो ये भी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, ठीक है बेटा। फिर कर रहा है इसको ये 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, तो बनेगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। फिर ये फर्दर करा इसको दिस 12 पार्ट्स में, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास। तो ईच पार्ट का फ्रैक्शन कितना बनेगा हमारे पास, 1/12, 1/12, 1/12, ऐसे लिखते जाओगे। शाबाश। फिर क्या बोल रहा है कि कॉपी दिस नंबर सेंटेंस एंड यूज द नंबर वॉल टू हेल्प यू। जैसे हमारे पास बोल रहा है कि 1/2 ग्रेटर देन है, फिर यहाँ पे इसने लिखा है इस तरह से दिस 1/4 ग्रेटर देन, फिर दिस हमारे पास ग्रेटर देन 1/12, ठीक है बेटा। शाबाश। मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा, आप लोग इसको ऐसे फील करो जैसे कि मेरे पास है, अगर इस तरह से हमारे पास बेटा, हमारे पास अगर सपोज 50 रुपीज है, अगर ये 50 रुपीज हम सपोज 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें, इन्हीं 50 को अगर हम 10 में डिवाइड करें, इन्हीं 50 को अगर हम 1 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें, इन्हीं 50 को अगर हम 20 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे
ज्यादा बार कब वैल्यू आएगा? तो आप बताओ कि कब, जब एक स्टूडेंट को हम 50 देंगे, फिर नेक्स्ट बार कब मिलेंगे स्टूडेंट को ज्यादा, तो जब खाली दो, तो इसका मतलब जो इतना डिवाइड में कम है बेटा, जितना डिवाइड में हमारे पास वैल्यू लेस है, उतना फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जितना डिनोमिनेटर। अच्छा ये चीज भी याद रखो बेटा, ये इस तरह से अगर मैं लिखा हूं इसे 1/3/4, इस ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं बेटा न्यूमरेटर हमारे पास, और इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर। शाबाश। इसका मतलब बेटा हमारे पास के जितना हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, अगर ना ये बात तब, बट हाँ ये तब का आएगा जब न्यूमरेटर सब में सेम है। तो अगर आप देखोगे सबका न्यूमरेटर सेम है सारे फ्रैक्शंस का, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन पर मतलब लार्जर है, जिसका डिनोमिनेटर जितना लेस होगा, जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे 1 है तो इसका 50 आएगा, यहाँ पे 2 है तो इसका 25 आएगा, इसका 10, इसका 5 आएगा, इसका 20, ये कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास। तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ रहा है उतना फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे, जैसे आप देखो बेटा, पहले 1 था, इसको लिख सकते थे 1/1 फ्रैक्शन में, 1/1 हमारे पास, फिर क्या बना 1/2, 1/3। तो जैसे जैसे हम नीचे जिस नंबर वॉल पे जा रहे बेटा, तो ईच फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम हमारे पास। तो इसका मतलब 1/2, जो 1/2 ये ज्यादा था किससे, 1/3 से, तो फिर 1/3 का वैल्यू ज्यादा है किससे, 1/4 से, 1/4 का वैल्यू ज्यादा है किससे, 1/6 से। तो ये बन गया हमारे पास इस तरह से। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, 8 पीपल शेयर 1 केक। तो सीधे सीधे बेटा हमारे पास, अगर सपोज आप ऐसे समझो बेटा ये कि, अच्छा मैं अगर आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि अगर हमारे पास, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं फिर से, अगर हमारे पास 50 रुपीज है, इसको हमें 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, हम क्या लिखते हैं, क्या हम 10/50 लिखेंगे या 50/10 लिखेंगे? जितना है हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पर्सन से हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा एक केक इसको हमें कितने पर्सन में डिवाइड करना, 8 पर्सन में। तो ईच पर्सन को कितना मिलेगा, जितना है हमारे पास डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास। तो सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बनेगा बेटा हमारे पास, 1/8 हमारे पास। तो केक 8 है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 8 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास 8, ये बनेगा हमारे पास। अगर कल के टाइम में सपोज उसने बोला कि सपोज अगर ऐसा होता है कि 8 हमारे पास 8 केक्स है और 8 पर्सन है, तो हर ईच पर्सन को कितना मिलता, हम बोलते 8/8 हुआ था 1, तो ईच पर्सन को 1 केक मिलता हमारे पास। शाबाश। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस तरह से कि देखो इसने हमारे पास कुछ ऐसे बनाया है, इस तरह से इसने कुछ बनाया, फिर इसने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसने 2 सेट्स को कलर किया है। तो हमें फिर बताया कि पार्ट ऑफ ए फ्लोर इज कवर्ड विद मेटिंग। अच्छा ये मेटिंग इस पे कर रहे हैं, ये इस पार्ट पे भी मेटिंग, इस पार्ट पे भी मेटिंग। अब देखो अगर आप पूरा एक फुल रेक्टेंगल लोगे बेटा, इसको इसने 6 इक्वल स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, ठीक है बेटा। फिर हमें बताना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड विद मेटिंग। अब हमें बताना कि ये जो पूरा जो फ्लोर है इसका कितना पार्ट, मतलब या कितने पार्ट पे मेटिंग है, तो उसके हमें फ्रैक्शन लिखने हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, पहले देखो कि इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो 6 है, और मेटिंग कितने पे है, 2 पार्ट्स पे, तो 2/6, ये बनेगा 2 1 2 3 जार, तो बनेगा हमारे पास बेटा 1/3 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से कि फातिमा सेज द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो बेटा इस तरह से कि हमारे पास ऐसा कुछ एक स्क्वायर हमारे पास दिस। अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास बेटा कि डू यू एग्री विद फातिमा, यस हमारे पास, यहाँ पे जो फातिमा बेटा ये करेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब खुद देखो बेटा ये पूरा स्क्वायर था, फिर सपोज बीच में पहले एक कट, इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे,
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। फिर ये क्या कर रहे हैं, एक पार्ट को ये ऐसे इक्वल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर एक पार्ट को ऐसे इक्वल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अगर आप देखोगे बेटा, चाहे ये पार्ट ये या ये, ईच पार्ट का एरिया इक्वल होगा। ईच पार्ट हैज इक्वल एरिया, देयरफॉर क्या नाम था इसका, फातिमा इज करेक्ट, या वी एग्री विद फातिमा हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि फोर शिप्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, अरुण सेज दिस। अच्छा ये मैं थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी में बनाता हूँ। जैसे हमारे पास एक सर्कल को ये पार्ट ऐसे डिवाइड कर रहा है, फिर एक स्क्वायर को ऐसे स्मॉल 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है, एक को ऐसे कलर कर रहा है, फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल ऐसे ले रहा है इस तरीके से, फिर इनको डिवाइड कर रहा है कुछ यहां से, फिर इस पार्ट को डिवाइड कर रहा है कलर यहां से, फिर इस पार्ट को, फिर इस तरह से ये बना रहा है ऐसे, यहां से इस पार्ट को कलर कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि 4 शेप्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। यहाँ पे इसने 4 शेप्स को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अरुण चूज ए शेप, विच शेप इज अरुण डिस्क्राइबिंग। अब अरुण इनमें से एक शेप को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, मतलब चूज करा फिर डिस्क्राइब करा। अब हमें बताना कि अरुण किस शेप के बारे में बात कर रहा है। अब देखो बेटा अरुण क्या बोल रहा है, माई शेप इज डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। अरुण बोल रहा है हमारे पास बेटा कि ऐसे ये इस तरीके से थे हमारे पास ऐसे, कि अरुण बोल रहा है हमारे पास बेटा कि मेरी जो शेप है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास। तो यहां से पहले एक तो कट हो गया, तो यहाँ पे देखोगे आप ये 4 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं है हमारे पास। तो अब बचा ये तो अरुण क्या कट है हमारे पास, ये 3 हो सकते हैं। फिर फर्दर क्या बोल रहा है, लेस देन हाफ माई शेप इज शेडेड। बोल रहा है कि बेटा हमारे पास मेरी जो शेप है उसका हाफ से कम शेडेड है। अगर आप देखोगे बेटा यहाँ तो आधे से ज्यादा कलर है, तो मतलब ये भी कट हो गई, ये तो नहीं हो सकता। अब क्या बचा, अब ये देखोगे आप, इसका हाफ से कम कलर है, इसका भी हाफ से कम कलर है, तो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। फिर फर्दर क्या बोल रहा है कि माई शेप हैज नो कर्व्ड लाइन्स। तो यहाँ पे फिर क्या मतलब है, देखो इस शेप में तो कर्व आ रहा, तो फिर अरुण किसकी बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे शेप बी के हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो अरुण बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है, शेप बी के हमारे पास। शाबाश। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट 3 डायग्राम, दीज डायग्राम्स व्हाट इज द सेम व्हाट इज डिफरेंट हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अगर मैं आप सीधे सीधे इनको देखो बेटा, हमारे पास पहली बात तो यहाँ पे सेम जो यहाँ पे हमारे पास कि वो ईच शेप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स हमारे पास। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर डिफरेंट क्या इन शेप्स में हमारे पास, डिफरेंट हम लिख सकते हैं इसमें बेटा इस तरह से, क्या लिख सकते हैं इसमें हम, अच्छा ईच, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेप है वो डिफरेंट है, ईच शेप इज डिफरेंट। शेप जो हमारे पास ईच शेप इज डिफरेंट। तो इस तरह से आप इनके बिटवीन लिख सकते हो डिफरेंस और सिमिलरिटी। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7, डी शेप शो 4 फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरह से, these diagrams show 4 fractions with the same numerator। ठीक है, राइट द, तो देखो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास बेटा अगर मैं लिखूं हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शन है, एक तो है 3/8, दूसरे हमारे पास है 3/4, 3/12 एंड 3/6 हमारे पास। ठीक है बेटा,
हमें फिर बताना है इन फ्रैक्शंस को हमें ऑर्डर में लिखना है। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्मॉल। मैंने क्या बताया, देखो बेटा, जब न्यूमरेटर, तो आप इसको ऐसे लिखो बेटा, व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल। ठीक है बेटा, जब न्यूमरेटर क्या होगा हमारे पास, इक्वल, फिर लिखो इस तरह से, मोर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ये बेटा ये तभी ये चीज चलेगा हमारे पास जब न्यूमरेटर हमारे पास सब में इक्वल होगा। तो फिर जिसका डिनोमिनेटर जितना मोर होगा, मतलब ज्यादा ग्रेटर होगा, उस फ्रैक्शन का उतना वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे सबसे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका, तो ये सबसे लेस आएगा। तो सबसे पहले 3/12 आएगा। ठीक है बेटा, फिर आएगा हमारे, देखो फिर मैं ये सबसे इसको लिखेंगे ऐसे, लेस देन। इसके बाद क्या आएगा, 3/8। देखो ये इससे लेस देन, ये खुद पर, ये किससे आएगा, ये 3/6 से। फिर ये सबसे, तो इसके बाद आएगा ऐसे 3/6 से, फिर आएगा 3/4। तो इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है यहाँ पे, 3/4 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा, इसका एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। हाँ, हेक्सागनस, देखो बेटा, हेक्सागन मतलब होता है वो शेप जिसके 6 साइड्स हो, जैसे यहाँ पे इसने बनाया एक। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन मतलब होगा, रेगुलर जब इसने वर्ड किया बेटा, रेगुलर हेक्सागन मतलब होगा कि जब इस शेप के सारी साइड्स इक्वल हो गए। खाली से नहीं, जब भी रेगुलर की बात आएगी, चाहे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, ऐसा ऐसा कुछ, तो समझना उसके सारे साइड्स क्या होते हैं हमारे पास बेटा, इक्वल। मतलब उसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होते हैं हमारे पास। इसे बोला कि दिस हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये बोल रहा हमारे पास बेटा कि इस हेक्सागन को इसने ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से। दिस, ऐसे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है बेटा, आस्क योर टीचर फॉर शीट टू रिक्वायर हेक्सागन्स, डिवाइड ईच 1 into 4 equal to, write 1 each division as a fraction, make each hexagon different। तो देखो बेटा, तो कुल मिला के हमारे पास ऐसी कुछ हेक्सागन लेने बेटा, इनको ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमारे पास। तो जैसे मैं एक काम ऐसे करता हूँ इस तरीके से, अगर मैं ऐसे करता हूं कि ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से हम बेटा एक काम ऐसे कर सकते हैं कि इसको इक्वली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, फर्दर इसको आप वो ग्राफ शीट पे अच्छे से बना सकते हो, जहाँ पे एग्जैक्ट ये रेगुलर बने हमारे पास। फिर आप इसके ऐसे और तरीके, और कोई तरीका देखोगे बेटा जहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम, इक्वल शेप्स में डिवाइड। शाबाश। अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज, जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 7.2 हमारे पास, फ्रैक्शन एज ऑपरेशन ऑपरेटर्स हमारे पास। 7.2 हमारे पास बेटा इस तरीके से। अब जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूं, पहले एक काम करते हैं, इसको मैं एक डालता हूं, बस जो मैंने बताया बेटा कि ये चीजों को नोट डाउन करना, बस इसको जो भी हम पढ़ते हैं इनको नोट डाउन किया करो, वो फिर आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अब देखो बेटा, इस एक्सरसाइज को समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ कि मैं अगर आपको ऐसे बताता हूँ, सपोज आपके क्लास में जैसे एज्यूम मैं लेता हूँ, सपोज 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब आप लोगों ने सपोज डिसाइड किया कि हम किसी जगह पिकनिक पे जाएंगे। ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है हमारे पास कि सपोज मैं बोलता हूं कि
वन फोर्थ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, सपोज वो प्लेस ए पे जाना चाहते हैं, मतलब जो बेटा हमारे पास प्लेस ए हमारे पास लेता हूं मैं हमारे पास, वहां पे कितने स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं? 1/4 हमारे पास। 1/4 ऑफ दिस वट? 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ किसका? 100 हमारे पास। फिर अगर मैं बोलता हूं हमारे पास बेटा इस तरीके से प्लेस बी पे जाना चाहते 1/2, 1/2 स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ऑब्वियसली हमारे पास बेटा 1/2 ऑफ वट, जो हमें ओरिजिनल स्टूडेंट्स है 100। अगर मैं फिर अब देखो बेटा मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, तो ये फिर बनेगा हमारे पास इस तरीके से 1/4 इंटू 100 हमारे पास। तो यहां से फिर क्या करना है? इंडायरेक्ट इसको डिवाइड 4 1 जार। तो आप देखोगे बेटा हमारे देखो मैथमेटिक्स में हम 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लेते हैं, एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे इस टाइम जो फ्रैक्शन था हमारे पास, इसने यहाँ पे डिवीजन का काम किया और साथ में मल्टीप्लिकेशन। पहले आप इसको देखो डिवाइड कर सकते हो, फिर पहले 100 1 जार 100 डिवाइड बाई 4, तो फिर इस डिवाइड से 4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा जो फ्रैक्शन है एज ए ऑपरेटर काम कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है। फर्दर अच्छा अगर आप फिर कर भी देखो, ये बनेगा हमारे पास 25। तो मतलब 25 ऐसे स्टूडेंट से जो काम पे जाना चाहते हैं प्लेस ए पे, ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 इंटू 100 का हाफ कितना आएगा? 50। तो प्लेस बी पे कितना जाना चाहते हैं? 50 स्टूडेंट्स। तो ये इसी पे हमारे पास बेटा एक्सरसाइज, जैसे हमारे पास बोल रहा है कि अच्छा इसको पढ़ते कैसे? जैसे हमारे पास बेटा 1/2 होता है, इसको पढ़ते 1/2, या तो ऐसे पढ़ते इसको 1/2, या इसको हाफ पढ़ते हम जैसे 1/3 होता है, या तो इसको 1/3 पढ़ते या 1/3 पढ़ते इसको, या क्या पढ़ते इसको बेटा? 1/3 हमारे पास 1/3। फिर अगर 1 इसको पढ़ते 1/4, फिर आएगा 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। अच्छा या इसको बोलते बेटा अगर 1/4 होता है इसको क्वार्टर भी पढ़ते हम, इसको क्वार्टर भी पढ़ते हम हमारे पास, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा होगा 3/4, इस या तो इसको सीधे लिखोगे 3/4, ठीक है बेटा, शाबाश। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरह से कि व्हाट इज 1/4 ऑफ 12? 1 बाई कितना? 1/3 ऑफ किसका फाइंड करना है बेटा? 12 का। अभी भी मैंने बताया ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो बनेगा हमारे पास इस तरह से 1/3 ऑफ के बदले में लिखोगे मल्टीपल 12। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ, अच्छा ये 12 के नीचे कुछ है नहीं तो इसको 1 लिख सकते हो ऐसे समझाने के लिए। जो यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होता है, डिनोमिनेटर के साथ, ये बनेगा 12 1 जार 12 डिवाइड बाई 3 हमारे पास। देखो ये बनेगा 3 1 जार 3 3 जार 3 4 जार, तो ये कितना है इसका हमारे पास? 4, शाबाश। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। तो पहले इसको हम रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। जैसे ये पार्ट में बोल रहा है इस तरीके से कि 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वलेंट टू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इस तरीके से कि 24/3। फिर इसको फर्दर क्या लिख सकते हो बेटा कि 1/3 इंटू 24। देखो इस टाइम उल्टा चल रहा, तो फर्दर इसको लिख सकते हो कि हमारे पास बेटा क्या हमारे पास 1/3 ऑफ 24 हमारे पास। तो इस तरीके से तो ये चीज आप लिख सकते हो, मतलब अगर ये लिखा हुआ है इसको आप ये बना सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, बात एक ही हो गई हमारे पास। इसी तरह से फिर इसका बी पार्ट है, अब ये तो आप लोग को आएगा, जो इसका बी पार्ट है बेटा वो तो इसका आएगा आप लोग को। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 1/10 ऑफ 30? अब बताओ बेटा 1/10 का मतलब क्या होगा? 1/10 ऑफ किसका? 30 का। वो बनेगा हमारे पास 1/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30। देखो ये इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? 30/10, तो ये बनेगा 10 1 जार 10 3 जार, तो ये बनेगा 3 हमारे पास। फिर व्हाट इज 1/5 ऑफ 45? बी पार्ट 1/5
5 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका 45, देखो 5 1 जार 5 9 जार, तो आएगा हमारे पास 9। फिर सी पार्ट, व्हाट इज 1 क्वार्टर, मैंने क्या पढ़ा था हमारे पास बेटा, अच्छा उसको 1/4 जो मैंने बोला था इसको 1 क्वार्टर लिखते हैं। हाँ 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो 1/4, 1 क्वार्टर मतलब 1/4, ऑफ मतलब मल्टीपल किस, ऑफ किसका 40 का, देखो 4 1 जार 4 10 जार हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास बेटा 4 10 जार, तो 40 इस तरह से। अब आ जाओ हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से कि जैसे हमारे पास यहाँ पे इसने लिखा है 24, फिर इसने हमें ऐसे बताया इसका 1/3 फाइंड करो, 1/3 ऑफ दिस 24, तो 1 बनेगा 1/3 इंटू 24, देखो 3 1 जार 3 8 जार, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 8। फिर इसी तरीके से हमें फाइंड करना है इसका 1/4, 1/4 इंटू 24, 4 1 जार 4 6 जार, फिर इसी तरीके से इसका फाइंड करना मेरे पास 1/6, 1/6 इंटू 24, देखो 6 1 जार 6 4 जार, 1/8 इंटू 24, 8 1 जार 8 4 जार, सॉरी 8 3 जार, हाँ 8 3 जार, तो अच्छा फिर 1/2 इसका फाइंड करना है, 1/2 ऑफ 24, तो बनेगा हमारे पास 12। ठीक है बेटा शाबाश। फिर इसी तरीके से बी पार्ट इसका है, जिसका बी पार्ट है हमारे पास बेटा वो इस तरह से, इस टाइम है 32 बीच में, पहले इसका हमारे पास 1/2 फाइंड करना है, तो 1/2 ऑफ 32, 2 1 जार 2 16 जार, फिर इस तरह से इसका फाइंड करना है 1/4, 1/4 ऑफ 32 बनेगा हमारे पास 8, वो 4 1 जार 4 8 जार 32। अच्छा फिर इसका करना है फाइंड हमारे पास 3/4, 3/4 ऑफ 32, आप देखो बेटा 4 1 जार 4 8 जार होता है, फिर 3 इंटू 8 है 24, फिर एक पार्ट इसका बचता है 1/8 इसका फाइंड करना, वो तो सीधे सीधे आपको आएगा। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से कि अजय सेज टू फाइंड a 10th of a number I divide by 10 and to find 5th of a number I divide by 5, is he correct? यस ठीक है बेटा, अजय हमारे पास बेटा करेक्ट है हमारे पास, अगर ऐसे लिखा होगा टू फाइंड 10th ऑफ ए नंबर, टू फाइंड क्या हमारे पास 10th ऑफ ए नंबर हमारे पास, इसका मतलब क्या होगा बेटा डिवाइड बाई 10 करना हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं 10th, ठीक है बेटा याद करो, जैसे हम क्या लिखते हैं 10th हमारे पास, 100th हमारे पास, तो वहां पे क्या लिखता था, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर याद करो इस तरह से, अगर ऐसे लिखता होता था 2.14 या इस तरह से, देखो ये बनता है वनस प्ले वनस, ये होता है टेन्स, ठीक है बेटा 10, जैसे वनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1, टेन्स मतलब होता है मल्टीप्लाई 10, ये होता है टेंथस, जैसे 0.1 है हमारे पास, इसका मतलब होता है 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हो फर्दर 1/10, ये होता है हमारे पास 0.04, 0.04, ये होता है हमारे पास 4/100, ठीक है बेटा हमारे पास शाबाश। इसलिए 4 तो जब भी अगर 10th 100th हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा है इसने 10th, ठीक है बेटा 10 तो हमारे पास, तो ये डिवाइड बाय 10 एंड 5th हमारे पास लिखा होगा बेटा डिवाइड बाय 5, तो ये करेक्ट हमारे पास है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। Which would you choose, 1/3 of $15 or 1/4 of $24? मतलब आप लोग के क्या पता है, आप मतलब किसी ने आप लोग को बताया कि या तो मैं आप लोग को 1/3 ऑफ $15 दे दूंगा, या मैं आप लोग को 1/4 ऑफ $24 दे दूंगा। तो अब आपको सॉल्व करना है कि मतलब यहां से सॉल्व करके आपको कितने डॉलर मिल सकते हैं, यहां से कितने डॉलर, तो ये बनेगा इस तरह से 1/3 ऑफ मतलब होगा मल्टीप्लाई 15, तो यहां से बनेगा 1/4 ऑफ मतलब तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 4, 3 1 जार 3 5 जार,
5 1 जार 5, तो ये बनेगा हमारे पास $5। देखो बेटा, ये बनेगा 4 1 जार 4, 6,000, 6 1 जार 6, तो $6। अब ऑब्वियसली हमारे पास बेटा आप कौन सा चूज करोगे, जो बड़ा वाला है, तो आप तो ज्यादा करोगे ना प्रेफर, जो इसमें आपको ज्यादा डॉलर्स मिल रहे हैं वही तो करोगे आप, तो आप 1/4 ऑफ 24 ही प्रेफर करोगे हमारे पास। शाबाश। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हियर आर सम नंबर्स। चलो इसको भी हम कहते हैं। जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इस तरह से कि हमारे पास नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 है। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या बताना है कि इस तरह से यू कैन यूज नंबर ओनली वनस ओनली। हमारे पास जैसे इसने इस तरह से लिखा है कि 1/2 ऑफ, इनमें से कोई नंबर यहाँ पे लिखना, मतलब इस इनमें से किसी नंबर का 1/2 फाइंड करना है, वो कुछ आएगा इधर। इसी तरीके से हमें फिर फाइंड करना है कि 1/4 ऑफ दिस, नेक्स्ट फाइंड करना है 1/5 ऑफ ठीक है बेटा, शाबाश। सेंटेंस ऑफ करेक्ट हमारे पास। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हमें एक्चुअल मतलब बताना चाहता है कि आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालो, या ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर, यहाँ पे ऐसा कोई, बट इनमें से कि सच दैट जब मैं उस नंबर का 1/2 फाइंड करूंगा, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/5, हमें ईच टाइम इक्वल वैल्यू निकले। तो अगर मैं लिखूंगा इस तरह से बेटा, अगर मैं 1/2 ऑफ 20 फाइंड करूं, अब देखो ये सीधे ऑफ मतलब मल्टीपल, 2 1 जार 2 10 जार, तो यहाँ से आएगा 10। ठीक है, अगर मैं इससे 1/4 ऑफ 40 फाइंड करूं, देखो 4 1 जार 4 10 जार, तो यहाँ से भी 10। फिर अगर मैं इसका 1/5 ऑफ 50 फाइंड करूं, तो 5 1 जार 5 10 जार। तो इस तरह से फिर इसको हम कर सकते बेटा, इस तरह से इसको हम कर सकते। तो इस टाइम हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 10 हमारे पास। शाबाश। फिर हमारे पास बेटा इसमें क्वेश्चन हमारे पास थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा वो इस तरह से कि ये बता रहा हमारे पास इसने लिखा है कि दिस, जैसे हमारे पास ये बोला है कि ये कोई होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। होल नंबर क्या होता है हमारे पास, होल नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3, मतलब जो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आते हैं। तो हमें बताना है कि जिस तरीके से जैसे 1/4 और 40 फर्स्ट पार्ट में ये कितना आएगा, 4 1 जार 4 10 जार, तो आएगा 10 हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से। तो हमें ये फिल करना था इधर। तो ऐसे हमें यहाँ पे सब सॉल्व करना है, फिर देखिए दिखना हमारे पास किस में सबसे ज्यादा वैल्यू इस डब्बे में आ जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड केस इस तरह से 1/4 ऑफ किसी का फाइंड करना है, वो आ रहा है हमारे पास 4। तो जब भी ऐसे देखो आप बेटा, हमारे पास जैसे यहाँ पे 1/4 किसका फाइंड करना था, 40 का हमें पता था। अब हमें ये नहीं पता कि 1/4 हमें किसका फाइंड करना है, साइज दैट क्या हमें क्या जाए 64। तो सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, जब भी जो यहाँ पे वैल्यू निकला है ना, और जहाँ पे डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीपल किया करोगे, 4 4 जार 16, तो हो गया हमारे पास। फिर आ जाओ इसके जैसे 1/3 ऑफ किसका पता नहीं, 9 आना चाहिए, मैंने क्या बताया जो इधर और इधर 3 9 जार 27। फिर इस तरह से यहाँ पे फिर हमारे पास 1/3 ऑफ 21, देखो 3 1 जार 3 7 जार, तो यहाँ पे आएगा डब्बे में इस तरह से 27, ये 7 हमारे पास। फिर 68 डिवाइड बाई 8, तो फिर से देखो डिवाइड हमारे पास करना है, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से बेटा कि देखो 8 8 जार होता है 64 हमारे पास। तो ये बनेगा 8 पॉइंट कुछ हमारे पास, 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 5 आएगा इस तरह से। अच्छा, फिर 1/5 ऑफ 45, 5 1 जार 5 9 जार, तो यहाँ पे 9 आया। फिर 24 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 6 जार। तो बताओ सबसे
ज्यादा किस में हमारे पास इस डब्बे का वैल्यू आया, वो ये है दिस। जब हमने इसको सॉल्व किया 1/3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 9 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बाद हमारे पास चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। इसके बाद जो हमारे पास बेटा इसकी जो फाइनल एक्सरसाइज, इन दोनों एक्सरसाइज को मिला के जो हमारे पास है चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका इस तरीके से कि विच शेप हैज 2/3 शेडेड, 2/3 शेडेड हमारे पास। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से इनमें से किस शेप का 2/3 पार्ट शेडेड हमारे पास। तो जो मुझे पहली मिल रहा है ए पार्ट हमारे पास इसका, कैसे, वो इस तरीके से। तो यहां पे इसने ऐसा कुछ बनाया है, ये दो पार्ट से डिवाइड किए, ऐसे कलर किए, तो ये तीनों पार्ट इक्वल बन रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो कि बेटा हमारे पास, अब मैं अगर कलर्ड देखो, कलर्ड पार्ट जो शेडेड पार्ट है, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 में, और कलर्ड पार्ट कितने, 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2/3। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है इसका हमारे पास, मिस्टर वू डिवाइडेड हिज गार्डन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, डज ही हैव लेफ्ट फॉर प्लांट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इस तरह से बेटा कुछ देखो, आप लोग को ऐसे समझ आएगा, 1 2 3, ऐसा कुछ इस तरह से। देखो एक पार्ट में देखो, ये ऐसे अपने गार्डन को ऐसे डिवाइड कर रहा है 6 इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट में क्या लगा रहा है बेटा, बीन्स। फिर जो बाकी पार्ट है उसमें लगा रहा है प्लांट्स। फिर वही पार्ट हमें वही चीज हमें पता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन डज ही लेफ्ट टू प्लांट हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बताओ बीन्स के बगैर जो टोटल, देखो टोटल इसने गार्डन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 6 में, और बाकी पार्ट कितने बचे इस बीन पार्ट के बगैर, ये तो खाली एक पार्ट में है, तो 5, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 5/6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो इस तरीके से कि कॉपी, चलो पहले मैं इसको इंक डालता हूं और ये हम रब करते हैं यहां से। बस फिर से बताऊंगा बेटा कि चीजों को नोट डाउन करना, सच दैट कि जब आप लोग को एग्जाम हो तब आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ। क्या हमारे पास बेटा इस तरह से, कॉपी द नंबर लाइन एंड मेक ईच फ्रैक्शन इन द करेक्ट प्लेस। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन क्या इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 में 3/10, 7/10 एंड 1/2 हमारे पास, इनको हमें ऐसे इस नंबर लाइन पे दिखाना है। यहाँ पे से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 हमारे पास। शाबाश। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट। अब देखो बेटा कहाँ लिखते कैसे हम इस तरह से, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, जैसे ये हमारे पास डिवाइड/10 यहाँ पे, तो ये जो 0 से लेके 1 तक, इसको हमें 6 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमारे पास। यहाँ पे देखो कि आप हाइस्ट, आप तो बोलोगे 2 भी, देखो इसको भी हम 10 बना सकते हैं हम, 5/5 करके मल्टीपल और ऊपर नीचे करके। तो इसलिए आप देखोगे इसने, अब मुझे एक बात बताओ, देखो इस 0 को लिख सकते हो ऐसे 0/10, 0 को भी आप, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे बेटा वो 0 ही बनता है हमारे पास। फिर ये बनेगा हमारे पास 1/10, ये बनेगा 2/10,
ये बनेगा हमारे पास 3/10। ये देखो 3/10 एक तो आ गया हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से 4/10, 5/10, 6/10 यहाँ पे आएगा हमारे पास। फिर फर्दर 7/10। अच्छा ये देखो ये 4 5 यहाँ पे आएगा बीच में 5/10। देखो 5/10 अगर आप वापस सॉल्व करोगे देखो ये बनेगा 5 1 5 2 तो बनेगा 1/2। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास 1/2 हमारे पास, या जिसको हम 5/10 भी लिख सकते। फिर ये फर्दर बनेगा 8/10, 9/10। यहाँ पे क्या आएगा 10/10, तो वो लिखा होगा हमारे पास 1। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हमेशा क्या करोगे बेटा, जितना डिनोमिनेटर है ना, वो जो हाइस्ट वाला डिनोमिनेटर है, उतना आप इन दो होल नंबर्स के बिटवीन गैप डालोगे। गैप मतलब गैप्स डालोगे हमारे पास। फिर ऐसे लिखते जाओगे 0/10, 100, 1/10, 2/10 या 0/9, इस तरह से इस तरह से। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4। Here are 4 unit fractions. Place them in order. Starting with तो हमारे पास बेटा यहाँ पे 4 यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन मतलब बेटा जिन फ्रैक्शंस का ईच न्यूमरेटर 1 है, मतलब जब सारे न्यूमरेटर 1 के बराबर हो गया हमारे पास, तो इनको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब हमें इनको ऑर्डर में लिखना है। मैंने क्या बताया बेटा, जब न्यूमरेटर होता है हमारे पास बेटा इक्वल, फिर जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो उसका वैल्यू उतना लेस आता है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट फ्रैक्शन कौन है फिर हमारे पास 1/6। ये फिर आएगा लेस देन 1/5, लेस देन 1/4, लेस देन 1/3 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से बोल रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर यूनिट फ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी हम ये पे उड़ाते थे। फॉर यूनिट फ्रैक्शन में आप लोगों ने अब देखा बेटा कि जिनका न्यूमरेटर क्या होता है हमारे पास 1। द लार्जर द डिनोमिनेटर, अब जितना डिनोमिनेटर लार्ज होता है बेटा, द स्मॉलर द फ्रैक्शन। तो पहले डैश में इसमें क्या लिखोगे बेटा स्मॉलर, तो उतना फ्रैक्शन का क्या होता है हमारे पास, उतनी फ्रैक्शन स्मॉलर होती है। फिर इस तरह से टू फाइंड 1/4 ऑफ क्वांटिटी डिवाइड द क्वांटिटी बाई। अगर आप बेटा इस तरह से, अगर हमें 1/4 ऑफ किसी का भी, ऑफ सपोज मैं 10 फाइंड करता हूं, तो इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं 1/4 ऑफ मतलब मल्टीपल डेज, तो ये फिर बनता है ऐसे 10/4। तो ये तो इन दैट हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको डिवाइड। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा हमारे पास डिवाइड द क्वांटिटी बाय 4 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसमें, उसमें क्या लिखोगे डिवाइड द क्वांटिटी बाय 4 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे पे द डायग्राम शोज 25 सर्कल्स। यहां पे इसने हमारे पास छोटे छोटे 25 सर्कल्स दिए बेटा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल्स आर इनसाइड द रिंग। अब हमें बताना बेटा, अब देखो अगर हमने देखो इस इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग कितने आ रहे हैं हमारे पास बेटा 1 2 3 4 5, बट टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास है 25 और रिंग के अंदर कितने 5। तो इनका फ्रैक्शन जो रिंग के अंदर सर्कल्स है इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास बेटा 5/25। ये फर्दर सिंपलीफाई करोगे 5 1 5 5 ये बनेगा 1/5 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट नंबर टू आंसर ईच कैलकुलेशन हमारे पास। जैसे ए पार्ट में लिखना है बेटा इस तरह से 1/4 ऑफ 100। तो ये क्या मतलब है 1/4, तो वही बनेगा इस तरह से 1/4 ऑफ मतलब मल्टीपल 100। देखो जैसे ये था हमारे पास 1/4 मतलब ये बनेगा 100/4। फिर 100/4 जब 100 डिवाइड बाई 4 करोगे बेटा ये बनेगा सीधे सीधे हमारे पास 25। फिर इस तरह से बी पार्ट 1/3 ऑफ मतलब अब मैं सीधे लिखूंगा मल्टीपल 90, तो ये बनेगा 3 1 3 30। फिर देखो इसका सी पार्ट 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30, 2 1 2 15। शाबाश। फिर इसका बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इस तरह से कि कॉपी एंड कंप्लीट दीज डायग्राम्स टू फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ 48। जैसे इसने यहाँ पे ऐसे कुछ दिया है, ऐसे वो
पहले फाइंड कर रहा है 1/3 ऑफ 48। अब आप मैं सीधे लिखूंगा 48 मल्टीपल, तो बनेगा इस तरह से। देखो 3 1 जार 3, यहां से बचा 1, 3 6 जार, तो 16 हमारे पास। फिर 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48, 2 1 जार 2 2 जार 2 4 जार, तो 24 हमारे पास। फिर 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48, तो ये बनेगा हमारे पास। देखो 5 8 जार होता है बेटा 40, 6 8 जार क्या होता है, तो 8 1 जार 8 6 जार, तो बनेगा हमारे पास यहां से 6। फिर इस तरीके से 1/4 ऑफ 48, तो बनेगा 4 12 जार, 4 1 जार 4 12 जार, शाबाश। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से कि जोडी सेज आई वुड रादर हैव। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा कि बेटा ये बोल रहे हमारे पास, अगर पहले बोल रहे कि हमारे पास ऐसे 1/2 ऑफ $30 है, एंड हमारे पास दूसरा क्या हमारे पास दिस 1/3 ऑफ मतलब चलो ऑफ 60। अब जोड़ी क्या बोल रहे बेटा कि आई वुड रादर हैव दिस देन 1/3 ऑफ $60। देखो बेटा जोड़ी बोल रहे इस तरह से हमारे पास कि मैं क्या करूंगी, मैं 1/2 ऑफ $30 टू क्या बोलते इसको हम प्रेफर करोगी देन किससे 1/3 ऑफ $60 हमारे पास। रीजन ये खुद बोल रही कि बिकॉज 1/2 इज बिगर देन 1/3। तो अब देखो ये तो ठीक है 1/2 बिगर देन है 1/3, बट ये चीज पहले में सॉल्व करना पड़ेगा कि इन दोनों में से सॉल्व मतलब किसका बड़ा आएगा, मतलब किसका हमें ज्यादा आ जाएगा। देखो ऑब्वियसली जिसको सॉल्व करके हमारे पास डॉलर ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली वही करेक्ट है हमारे पास। तो अगर मैं इसका 1/2 ऑफ 30 करूंगा, ये बनेगा 1/2 इंटू 30, 2 1 जार 2 15 जार, ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बनेगा 1/3 इंटू 60, 3 1 जार 3 20 जार। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तो ऑब्वियसली ये बोल रही थी कि मैं ये प्रेफर करूंगी क्योंकि 1/2 ज्यादा है, तो मतलब इसको भी ये था कि मुझे ज्यादा वो वाला मैं चूज करूंगी जिसका जहां पे ज्यादा डॉलर मिलेंगे। बट इसने गलत तरीके से सोचा था कि 1/2 बड़ा है, तो मतलब इसको सॉल्व करके भी 30 मतलब ज्यादा आएगा, ठीक है बेटा। तो देखो 1/2 1/3 से ज्यादा है, बट यहाँ पे हमारे पास 1/2 एज ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है। तो अब हमने जब सॉल्व किया बेटा, हमने देखा कि 1/2 ऑफ 30 तो लेस देन 1/3 ऑफ 60 हमारे पास। डू यू एग्री विद जोड़ी एक्सप्लेन आंसर? नहीं, ठीक है बेटा, बिकॉज हमारे पास जो 1/3 ऑफ 60 फाइंड करते ये ज्यादा है एज कंपेयर टू 1/2 ऑफ 15 हमारे पास। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद करता हूं मैं जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ये समझ आएगा, ठीक है ना बेटा। और इन द एंड में यही चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना है। और क्या बोलते हैं उसको हम, अगर खुद लाइक शेयर नहीं किया तो करना, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।